हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह की मॉर्निंग आपकी कैसी रही? बिना वचन के मॉर्निंग सुबह अच्छी नहीं होती, इसीलिए जो कोई है धर्मी है, प्रभु को मानता है, वो अपनी सुबह शुरू करते हैं प्रभु के वचन से। ये वचन हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, ये वचन हमें बचाते भी हैं, अच्छी डिसीजन लेने के लिए बुद्धि ज्ञान भी देते हैं। तो आज का वचन प्रभु ने आप लोगों के भेजा। नीति वचन के 21 अध्याय के 7वें वचन लिखा है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। जो बुरा इंसान होता है, मतलब बुराई करना, वैसे तो उतने बुरे लोग भी बुरे काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो बुरा होता है। फ़ायदा, सिर्फ फ़ायदा, जो फ़ायदा होता है हमेशा वो संसारिक दृष्टि से तो ठीक होता है, लेकिन न्याय की दृष्टि जो प्रभु करते हैं उस दृष्टि से वो बुरा होता है। इसलिए बुरा मीन्स आप मत समझिए कोई बुरा आदमी। तो यहाँ पर प्रभु के विरोध में चलने वाले, प्रभु के विरोध में बात बोलने वाले जो होते हैं, वो कार्य को बुरा कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है। यहाँ पर नाश का मतलब है, इस दुनिया में तो हर एक आदमी अपने फ़ायदे के लिए बिजनेस करते, अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ते, अपने फ़ायदे के लिए करियर बनाते। ये नहीं कि दूसरे के लिए फ़ायदे के लिए। संसार में तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन उसमें भी कितने जन ऐसे होते हैं जो सही रास्ते पे चलते, बहुत ही कम लोग वो होते हैं। तो इसमें लिखा गया है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते उससे उन्हीं का नाश होता है। तो यहाँ पर बिजनेस करने वाले अपने फायदे के लिए करते, उसमें तो नाश नहीं होता है। तो यहाँ का वचन पूरा उसका उल्टा है। तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी फायदे नुकसान किसी संपत्ति का नहीं, किसी पैसे का नहीं। यहाँ का नाश होने का मीनिंग है अपने आत्मा का नाश होना। क्योंकि एक स्वर्ग होते, एक नर्क होता है, ये तो सभी जानते हैं। जो उस नर्क में जाते हैं उनका हमेशा आत्मा नाश होता है, मीन्स वहाँ पर उनको किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इसमें प्रभु ने कहा है कि केवल अपने फायदे के लिए कार्य मत करा करो, कुछ फायदे दूसरे के लिए भी करो। जैसे आपके पास 100 रुपये अगर है, तो आप उसमें से 10 रुपये 5 रुपये किसी गरीब के लिए आप सच्चे मन से दे कि उसका कुछ भला हो जाए। इस तरह का कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें लिखा गया, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते उससे उन्हीं का नाश होता है। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं वो खुद का नाश करते हैं। क्योंकि इस जीवन में तो हम लोग जैसे तैसे करके अपने जीवन को पार कर लेते हैं, लेकिन जीवन के बाद जब हम कटघरे में खड़े होते, न्याय का स्थान में खड़े होते, जब प्रभु हमारा न्याय करता है कि क्या तुमने ज़िंदगी में क्या किया, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं किया, इन सारी चीज़ों का जब वहाँ पर डिस्कशन होगा, तो वहाँ पर आपके पास भी, हमारे पास भी, हम सब के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए बोलने के लिए। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। इंसान जो 100% धर्मी बन के तो रह नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ करेगा, ये संसार का नियम है। लेकिन प्रभु कहते हैं, संसार के नियम से हट के कुछ करो जो प्रभु के दृष्टि में उचित हो। संसारिक नियम होते हैं कि अपने काम करो, अपना फ़ायदा देखो, अपने बाल बच्चों को देखो, बस इतना ही संसारिक नियम होता है और कुछ नहीं होता। इससे हट के जो करते हैं, जैसे दान करना, किसी की सहायता करना, किसी को बचाना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रभु के दृष्टि में अनमोल होता है। बहुत ही भाग्यवान वो होते हैं जो ये कार्य करते हैं, और प्रभु उन्हें ब्लेस भी करता है। आप एक बार सोचिए, इन वचनों को ग्रहण करिए, वचनों के अनुसार में आप प्रभु से मांगिए कि हमें बुद्धि ज्ञान दे कि इन वचनों को हम समझ सके, आगे बढ़ सके। हर एक वचन कुछ ना कुछ बुद्धि देता है, और हर एक वचन में प्रभु रहते हैं वो समझाने के लिए। आप भी समझिए, समझाइए और दूसरों को शेयर करिए। ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि वचन बहुत ही अनमोल होते हैं, क्योंकि वचन खुद प्रभु ने लिखे हैं। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।